बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज फिर से बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जहां दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में ये प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे दें कि दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद आज प्रदर्शन करने वाले हैं। अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी सांसद ये प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली में आपको बता दें कि जल संकट बरकरार है। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ जल संकट, बिजली संकट, और ऐसे में बीजेपी लगातार मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हमलावर है और प्रदर्शन भी कर रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हल्ला बोल देखा जाएगा, जहां पर पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी के सभी सांसद अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हुए आज नजर आएंगे। और दिल्ली में पानी की समस्या पर बीजेपी की तरफ से कल भी बड़ा प्रदर्शन किया गया था। दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, सांसद, विधायक और कई कार्यकर्ता और साथी पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। और आज भी दिल्ली बीजेपी सांसद पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की नीतियों की वजह से दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर कल मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया था और आज भी पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी के तमाम सांसद अपने अपने इलाकों में यहां प्रदर्शन करते नजर आएंगे। और वहीं केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है, तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी हमला जारी है। कांग्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने पानी के लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया। कांग्रेस ने पानी की कमी पर बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों सरकार जिम्मेदार हैं, सेंटर भी उतनी जिम्मेदार है जितनी दिल्ली सरकार तो है ही, जिनका डिपार्टमेंट था बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। दरअसल कोई प्लानिंग नहीं है और उसकी सफाई के लिए या उसकी प्लानिंग के बारे में दिल्ली वालों को कुछ मालूम नहीं। आप 10 साल से सरकार में हैं, तो आपने क्या ऐसा रूट मैप बनाया? हर साल ये किल्लत आती है। कितने MGD पानी दिल्ली वालों को पीक आवर में चाहिए, इसका संज्ञान होना चाहिए और उस पर बहस होकर काम होना चाहिए था। आज तक कोई नए ट्रीटमेंट प्लांट आपके नहीं बने। और इस बीच दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों में लीकेज की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के जवान पाइपों की जांच करते दिखाई दिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके से आई तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली जल बोर्ड की पाइप के पास दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पाइपों में कोई लीकेज नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस के जवान पाइप का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आई थी कि पाइप में लीकेज है। लेकिन जब उनकी तरफ से इसकी जांच की गई और बाद में बयान ये जारी किया गया कि पाइपों में कोई भी लीकेज नहीं पाया गया है। दिल्ली के यमुना खादर की ये तस्वीर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के यमुना खादर से, क्योंकि दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कई दिनों से इस भीषण गर्मी के बीच जल संकट बरकरार है और ऐसे में जल संकट को लेकर एक तरफ कोहराम जारी है, तो दूसरी तरफ ये जानकारी कि पाइप में लीकेज की समस्या है। लेकिन इस लीकेज को चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान यमुना खादर इलाके में खुद पहुंचे, जिनकी तस्वीरें सामने आई है और मुआयना उन्होंने किया, जिसके बाद ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि पाइप में लीकेज नहीं है। लीकेज देख रहे हैं, कहीं चोरी तो नहीं हो रही। लीकेज कोई नहीं है वैसे। ये कौन सा एरिया पड़ता है आपको? ये है जमुना खादर, 5वां पुस्ता। तो अगर आपको इस तरह से कुछ मिलता है तो क्या सीधा दिल्ली जल बोर्ड को? दिल्ली जल बोर्ड को करेंगे, अपने कंट्रोल रूम को भी बताएंगे और दिल्ली जल बोर्ड। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। राउंड द क्लॉक आप लोग इस तरह से? हाँ, राउंड द क्लॉक चलती है। गाड़ी से ही पेट्रोलिंग करते? गाड़ी से पेट्रोलिंग करते देखते रहते हैं। और इस बीच दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिलने पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति बड़े भाई की भूमिका में आए और दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है और कोहराम इसे लेकर मचा हुआ है। पानी की समस्या पर काम करने को लेकर सियासत भी तेज है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने मुलाकात की और कहा कि आप बड़े भाई की भूमिका में आए और पानी की समस्या से दिल्ली वालों को दूर करें। केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं CR पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया। उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने SMS भी किया, WhatsApp भी किया और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है।
आप केंद्र की सरकार में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं इस विभाग के। आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप अभिभावक की भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा। और इधर दिल्ली में पानी के संकट पर कोहराम मचा हुआ है। उधर पानी की समस्या पर काम करने को लेकर अलग से सियासत भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम इलाकों में केजरीवाल सरकार ज्यादा पानी की सप्लाई कर रही है। हिंदुओं को लोकसभा में बीजेपी को वोट देने की सजा दी जा रही है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार भी किया है। धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। और दिल्ली में पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी में जो होती है उतनी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाके के इलाके सूखे हो जाएं, लोगों को पीने तक का पानी ना मिले। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। लोग इस जल संकट के ऊपर, इस जीवन के संकट के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पीड़ा बयान कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ, दिल्ली की सरकार के जल मंत्री सिर्फ और सिर्फ समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वो समय नहीं है कि आप दिल्ली की जनता के जान के संकट के ऊपर सियासत करें। राजनीति कहीं भी हो, बट ये वो विषय नहीं है, ये वो समय नहीं है। दिल्ली में पानी पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान जल बोर्ड के दफ्तर पर हमला हो गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अचानक फूटा और उन्होंने पुलिस के सामने ही जल बोर्ड के दफ्तर पर जमकर मटके फेंके, जिससे दफ्तर के शीशे टूट गए। तो वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दिल्ली की मुख्य पाइपलाइन को सुरक्षा देने की अपील की है। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव, भीड़ का निशाना बना दफ्तर, जल बोर्ड ऑफिस के शीशे टूटे। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई। ये मटका नहीं, गुस्सा फूट रहा है। प्यासी, तड़पती और त्राही त्राही करती दिल्ली की आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि पानी के लिए दिल्ली में टैंकर युद्ध शुरू हो चुका है। दिल्ली का कंठ इस कदर सूख चुका है कि लोग दहाड़ मार रहे हैं। सरकार से गुहार लगाने के लिए भरी दोपहरी में कहीं मटके फोड़े जा रहे हैं तो कहीं खाली बाल्टियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और चौंकाने वाली बात, ये तस्वीरें राजधानी के 1-2 इलाके की नहीं बल्कि कई हिस्से की हैं। दिल्ली में पानी की मारामारी ऐसी है कि टैंकर आता नहीं कि खाली हो जाता है। लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि जरा सी भी देर हुई तो नहाना तो दूर, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला, चिल्ला गांव, और यही वजह है कि टैंकर के पहुंचते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। घंटों इंतजार और मशक्कत के बाद लोगों को बाल्टी भर पानी नसीब होता है। दिल्ली के गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला और चिल्ला गांव से जो तस्वीरें आई, उसने दिल्ली के जल संकट के व्यापक होने का खौफ पैदा कर दिया है। देखिए अभी टैंकर पहुंचा है और जरा विजुअल के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह की स्थिति यहां पर बनती है। ये संजय कैंप का इलाका है। संजय कैंप चाणक्यपुरी में बना हुआ है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं और यहाँ जब पानी का टैंकर पहुंचता है तो ये हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। आप देखिए, टैंकर पहुंचने से पहले ही टैंकर के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, अपना पाइप डालते हैं और अपने अपने हिस्से का पानी यहाँ से निकालने की जद्दोजहद और मशक्कत शुरू हो जाती है।
सरकारों के पास भी दिल्ली के लोगों की ये तस्वीर पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग तो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने में व्यस्त हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब दिया दिल्ली से सांसद बांसुरी, स्वराज और मनोज तिवारी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है? किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती है? खुद उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इल्लीगल टैंकर माफिया में नियंत्रण कर लिया होता, तो दिल्ली आज बूंद के लिए तरस नहीं रही। धूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है, जिसमें 76 छेद है। ये सारी समस्या टैंकर माफियाओं को कौन फला फुला रहा है? पहले कांग्रेस फलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फला फुला रही है। हरियाणा से, यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं। और दिल्ली में पानी की समस्या पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत लगातार बरकरार है। बीजेपी ने जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2013 में ये वादा किया था कि दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन केजरीवाल का वो वादा 11 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। आज भी दिल्ली की जनता 2 बूंद पानी के लिए तरस रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाया। अब आपको दिल्ली को पानी की कितनी जरूरत है और किल्लत का फर्क भी बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन ही मिल पाता है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है, यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। ये किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों के साथ ही दिल्ली वाले भी आर पार के मूड में हैं। आतिशी जो हैं आती है नहीं, हम ऑफिस कई बार होके आए उनके, बोल के आएंगे हाँ आपकी समस्या सुन लेते हैं, हम आएंगे भेजेंगे, विजय सेरियाल जी को भेजेंगे, बोलते हैं यहाँ के करने वाले हैं, कभी देखने भी नहीं आते वो। उनको जब आना होता है यहाँ पे, जब वोट मांगने आते हैं बस। पानी आ रहा नहीं है, कभी तो एकदम आ जाता है, कभी एकदम चले जाता है। रेता आ रही है, 30 रुपए की बोतलें आ रही है खरीद के, किसी के पास पैसे नहीं है तो मांग मांग के पानी ला रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई जो अब हो रही है साल भर से। ड्राई कैपिटल बनी दिल्ली में 1-2 जगह जल का संकट हो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली के 17 इलाके इस वक्त पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं। मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, वसंत कुंज, चिल्ला गांव, बेगमपुर,
सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी। एक दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर गर्मी में ये पानी का संकट आता है। ये संकट क्यों आता है? क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बनाया हुआ संकट है, ताकि वो अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी को प्रेस वार्ताओं से फुर्सत कहाँ मिलती है? वो तो सारा दिन या तो हरियाणा पे दोषारोपण करती है, या भाजपा पे दोषारोपण करती है, या खुद अपने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है। अब समझिए कि दिल्ली में पानी के संकट की असली वजह क्या है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई सोर्स नहीं है, जिस वजह से उसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति हरियाणा की तरफ से आने वाली यमुना नदी, उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगा नदी और पंजाब की तरफ से भाखरा नांगल बांध से होती है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को रोज 129 गैलन पानी की जरूरत है, जबकि यमुना, गंगा और भाखरा नांगल बांध से 97 करोड़ गैलन ही आपूर्ति हो पाती है। गर्मी में दिल्ली में पानी की डिमांड और भी ज्यादा हो जाती है और इससे दिल्ली में पानी का संकट गहरा हो जाता है। लेकिन यह संकट खत्म कैसे होगा, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर सोचने की जरूरत है।